हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये वीडियो है मंगलवार की। और आप लोगों को ये तो पता ही है, मैं सुबह का ही वीडियो शूट करती हूँ। तो देखिए, सुबह का ही टाइम है। सुबह में उठ के आ गई थी, 5:30 बज रहे थे सुबह के। तो देखिए, आते ही मैंने पहले लगाया झाड़ू लगा दूँगी मैं। सुबह का जो बासी झाड़ू होता है, जो मैं हल्का फुल्का सा सुबह निकाल देती हूँ। फिर देखिए, उसके बाद मैं लेके बैठ गई हूँ सब्जी बनाऊँगी आज मैं, आलू बैंगन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू और धो लूँगी इनको, और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। बच्चों के लिए लंच में आलू बैंगन की सब्ज़ी दूँगी। कल तो कोई सब्ज़ी बनाई नहीं थी, आप लोगों को देखा था कि पराठे दिए थे। तो वैसे मैं सब्ज़ी सुबह रोज़ बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू बैंगन। मैंने काट लिए हैं और उसके बाद लहसुन प्याज ले लूँगी छील के, और फिर छौंकूँगी सब्ज़ी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया। सुबह तो बस जल्दी रहती है मुझे, आप लोगों को जैसे पता ही है कि सुबह का टाइम बहुत में रहता है। तो देखिए, उसके बाद मैंने लहसुन को छील लिया। बैंगनों को मैं बाद में काटूँगी, जब सब्ज़ी छौंकने लगूँगी तभी बैंगन को काटूँगी, नहीं तो कारे पड़ जाते हैं बैंगन। तो देखिए, यहाँ पे और बच्चे भी उठ के आ गए थे, और वे अपने तैयार होने में लग जाएंगे। और लेट उठते हैं बच्चे, मुझसे एक घंटा लेट उठते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रख दिया था गर्म पानी होने के लिए। तो देखिए, गर्म पानी हो रहा है। तो मैं अब इसको चाय बनने के लिए मैं रख दिए की तरफ। अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और एक चूल्हा हमारा बहुत कम चलता है, तो इसलिए थोड़ी टाइम लग जाता है काम करने में। तो देखिए, यहाँ पे जो कम चलता है चूल्हा, उस पर तो रख दी मैंने चाय बनने के लिए। जो तेज़ है उस पर बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी के लिए लहसुन प्याज वगैरह मैं काट लूँगी, और बैंगनों को भी काट लूँगी। यहाँ पे तेल गर्म होगा जब तक। और आप लोग मेरी वीडियो को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा देखा करिए वीडियो को। और आधा देख के छोड़ देते हैं, पूरा देखा करिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो देखिए, बच्चे तो चले गए थे, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पे। बच्चों के जाने के बाद मैं फिर अपने काम पे लग जाती हूँ। यहाँ पे तन्नू के पापा भी तैयार होके चल दिए हैं अपने काम पे। तो यहाँ इस बेड में पता नहीं क्या दिक्कत सी हो रही है,
तो इसलिए मैं इसे सही कर रही थी। और उसके बाद मैंने झाड़ के बिछा दी है बेडशीट। अब ठंड में इतनी गंदी तो होती नहीं है, तो मैं इनको कम ही चेंज करती हूँ, झाड़ के बिछा देती हूँ 8 दिन तक कम से कम। अब मैं धुलती नहीं हूँ इनको। तो देखिए यहाँ पे बिस्तर वगैरह उठा दूँगी। अभी बिस्तर नहीं उठाए थे मैंने, बच्चों के जाने का तुरंत का वीडियो है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह को भी उठा के रख दूँगी और इस कमरे की बेडशीट को झाड़ के बिछा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे बिछाने लगी हूँ। सब चले गए थे, बच्चे भी चले गए थे, तन्नू के पापा भी चले गए थे। तो देखिए, और फिर मैंने सारा घर की साफ सफाई और उसके बाद झाड़ू पोंछा वगैरह मैंने सब लगाया। तो मेरा तो ऐसे ही होता है काम। बच्चे चले जाते हैं जब, उसके बाद ही मेरे काम शुरू होते हैं। तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम एक बज जाएगा इसी काम में, क्योंकि कपड़े वगैरह भी बहुत हो जाते हैं। अब ठंड पर है तो ठंड में तो ज़्यादा ही कपड़े वगैरह आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ के घर को सेट करने के बाद फिर लग गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। और चाय वगैरह के बर्तन भी पड़े हुए थे, इनको भी कर दूँगी साथ में साफ। फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी पोंछा। पोंछा में सब करने के बाद लास्ट में लगाती हूँ, क्योंकि अब बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद खाना बनाने की तो कोई टेंशन रहती नहीं है। सब्ज़ी मेरी सुबह बन जाती है और रोटी सेक देती हूँ बाद में। तन्नू के पापा के लिए रोटी जाती हैं और मैं 2 जन रह जाते हैं। तो इसलिए बाद में बच्चे तो हमारे खा लेके ही जाते हैं, ना तो आके खाते हैं ना खा के जाते हैं। तो वैसे लंच लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन भी मैंने कर दिए हैं। और उसके बाद सारे काम किए करके झाड़ू पोंछा वगैरह करने के बाद फिर मैं नहा के मैंने धोए कपड़े। और जहाँ पे आ गई छत पर कपड़े फैलाने के लिए। यहाँ पर फैला दूँगी कपड़े और थोड़ी देर ही फैलाती हूँ मैं कपड़े को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं तो कपड़ों को फाड़ जाते हैं। तो इसलिए मशीन में सुखा के लेके आती हूँ। तो सुखाने के बाद थोड़ी देर धूप लगाने के बाद फिर ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे रखे हुए हैं सुमन के सूट। तो देखिए मैं इसको काटने लग गई थी, सूट को काट के सिलूँगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो देखिए यहाँ पे मैं काटने लगी हूँ सूट और फिर इसको सिलूँगी। शाम तक शायद सिल जाएगा, तो इसलिए अब मैं तुरंत काटने के बाद इसे सिलूँगी। थोड़ा सा टाइम तो लगता है, अस्तर के सूटों में ज़्यादा टाइम लगता है, सादा सिंपल में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अस्तरों के सूट में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को दिखती होंगी, रोज़ कपड़े सिलती हूँ किसी ना किसी के, तो रोज़ ही सिलती हूँ। तो दिनों में तो इतना टाइम मिलता नहीं है और मैं शाम को सिलती हूँ, 3-4 बजे जाके कपड़े सिलती हूँ। तो देखिए ये शायद 4 बजे का टाइम है, 4 बजे मैं इसे काट रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसे काट के रख लूँगी और अभी थोड़ा सा सिलूँगी, सिल जाएगा तो, नहीं सिलेगा तो कल सिलूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको काट रही हूँ और मैं आप लोगों से यहीं पर लूँगी विदा। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।